अपनी राय रख ही दी, यानी कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। लेकिन बीजेपी ने कहा कि देश को राहुल के उपदेश की जरूरत नहीं है। We owe it to the people of this country to work together across party lines to ensure that Parliament functions at its optimal capacity and delivers these laws in a just and time-bound manner. अन्ना के अनशन को 11 दिन हो गए। जन लोकपाल की मांग 6 महीने गुजर गए। बात सांसदों के घेराव से आगे बढ़कर पीएम और संसद के बाहर प्रदर्शन तक पहुंच गई। अब बोले हैं कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज और देश के भावी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले राहुल गांधी। लेकिन जब राहुल बोले तो विपक्ष आलोचना क्यों न करे। बीजेपी का कहना है कि राहुल देश को उपदेश न दे। राहुल ने भी देर से अपना पक्ष रखने की वजह साफ कर दी। I like to think about things and then decide about it. बीजेपी जहां कांग्रेस पर स्थिति साफ करने में देर करने का आरोप लगाती रही, वहीं राहुल ने सुबह ही सदन में कहा कि लोकपाल को चुनाव आयोग की तरह संवैधानिक संस्था बना देना चाहिए। Why not elevate the debate? Let us take it further and fortify the Lokpal bill by making it a constitutional body like the Election Commission of India. अपने इस बयान से राहुल ने जहां टीम अन्ना से खूब वाहवाही लूटी, वहीं उन्होंने अपने संबोधन में लोकपाल के भ्रष्ट हो जाने पर भी चिंता जताई और ये भी कहा कि संसद के प्रभुत्व को किसी कीमत पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उनका कहना था कि आज तो विरोध भ्रष्टाचार को लेकर है, कल को किसी नाजायज मुद्दे पर संसद को चुनौती दी गई तो खतरनाक होगा। Today the proposed law is against corruption. Tomorrow the target may be something less universally heralded. It may attack the plurality of our society and our democracy. राहुल ने पीएम की बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए लोकपाल की संस्था अकेले कुछ नहीं कर सकेगी। इस लड़ाई को कई मोर्चों पर लड़े जाने की जरूरत है। Government funding of elections and political parties. Transparency in public procurement. Proper regulation of sectors that fuel corruption like land and mining. Grievance redress mechanisms in public service. Delivery of old age pensions and ration cards. Continued tax reforms to end tax evasion. ये जंग कैसे लड़ी जाए, बहस इस पर है, लेकिन ये लड़ाई जरूरी है, इस पर किसी को ऐतराज नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग की शुरुआत की है अन्ना ने, इस पर भी शक करना 74 साल के इस देश सेवक के साथ नाइंसाफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। तो ये थी राहुल की राय। बता सब रहे हैं, कैसे करेंगे ये अभी भी नहीं पता चला है। बहरहाल हमारे साथ अनिल ठाकुर मौजूद हैं। अनिल जी, ये जो राहुल गांधी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल एक जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी ही ना हो, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाए इलेक्शन कमीशन की तरह। ये तो एक तरह से ये वाली बात हो गई कि अभी नाश्ता कर लो, रात में लंच डिनर और साथ में लेट नाइट डिनर सब एक साथ दे देंगे। ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? इनकी जो स्थापनाएं हैं, देखिए राहुल गांधी की जो स्थापनाएं हैं, उनकी एक स्थापना ये है कि इससे सारा कुछ नहीं हो सकता है। इससे सारा कुछ नहीं हो सकता है, इससे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं, इसको स्पष्ट किए जाने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। दूसरी बात है कि संसद की गरिमा की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि संसद की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए। और संसद की गरिमा का अर्थ सीधा सीधा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र को यहां कौन कितना मान रहा है, लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो बहुमत में है पार्टी, वो प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा। प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप पूछें, मनमोहन सिंह के बारे में ही अगर हम चर्चा करें, तो मनमोहन सिंह सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं? सबसे बड़ा सवाल ये, एक बड़ा सवाल उठता है, लोकतंत्र वहां कहां गया जहां कुछ लोग, आप पूछें किसी से, अगर बीजेपी है तो वो बोलेंगे कि हां पार्टी हमारी हाईकमान जो तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा या हमारे कोटे से जाएगा।
जब प्रधानमंत्री चुनने की बात होती है तो कहा जाता है सोनिया जी जो बोलेंगी वो बनेगा, और हमारी पूरी आस्था उनमें। लोकतंत्र को आप खंड खंड में देखने की कोशिश कर रहे बिल्कुल सही। हैं, और यहां जब उपदेश देने की बात होती है तो लोकतंत्र की याद आती है, सबको याद आती है, उनको भी याद आती है जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। सवाल यहां है बहुत सीधा सा कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई का जो एक बिगुल बजा है, उस मुद्दे से भटकाने की कोशिश न की जाए, बिल्कुल। उस मुद्दे पर बात की जाए, और जिसके पास जो फॉर्मूला है वो लाके रखे और उस पर चर्चा और हो। उस पर चर्चा हो। बिल्कुल सही। डॉक्टर दत्ता, क्विकली, ये जो राहुल गांधी ने कहा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, तीन चार बातें उन्होंने कही हैं, और मैं समझता हूं कि 2-3 बातें इनमें से महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरह या फिर दूसरे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह बनाना चाहिए। मैं शुरू से कहता आया हूं ये बात। मैं समझता हूं कि जैसे पीएससी है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनना चाहिए, और लोकपाल उसी से होना चाहिए, क्योंकि उस पे गरिमा भी रहेगी और उसके साथ साथ पावर भी रहेगा। ये इस बात का मैं स्वागत करता हूं राहुल गांधी जी का। जहां बात आती है नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड प्रधानमंत्री की, हमारे देश में पहले भी ऐसे बहुत प्रधानमंत्री हुए हैं जो नॉमिनेटेड, मंत्री भी हुए। संविधान ने ये दे के रखा है, या तो आप संविधान को चेंज करो, चेंज करके फिर केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही प्रधानमंत्री बनाओ। जब तक ये संविधान में चेंजेस नहीं होता है तब तक इस पे हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। दूसरी बात यहाँ पे जहां आती है कि भ्रष्टाचार की जहां लड़ाई है, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई को इमीडिएटली फोकस करना चाहिए। महंगाई पे जो लड़ाई है उसको इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए, बेरोजगारी पे जो लड़ाई है उसको इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। इस पे किसी तरह की डिविएशन नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूं कि संसद की गरिमा की जहां बात आती है, उस गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। पर उसके साथ साथ अगर संसद के ही लोग मिलकर अगर 2G करते हैं, कॉमनवेल्थ करते हैं, गरिमा को बरकरार रखना उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी है, तो वहां पे गरिमा कहाँ रहता है? बिल्कुल सही, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी सिचुएशन में कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर सजा कैसे? बिल्कुल सही। प्रदीप माथुर, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करने की जरूरत है, कथनी और करनी वाली बात है। यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं आप राहुल गांधी के बयान? ऐसा है, मुझे लगता है एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है वो संस्था है, तो हम जिसकी गरिमा की बात करें तो संस्थागतता की बात करते हैं। अब उसमें इस वक्त मान लीजिए कि कोई ढंग के लोग नहीं है, लेकिन ये भी आशा हम कर सकते हैं कि कल ढंग के अच्छे लोग आएंगे वहां पर। तो जो वर्तमान सदस्य हैं उनके व्यवहार से हम पार्लियामेंट की हैसियत को ना आके, मतलब ये मैं कहना चाहूंगा। मतलब ये बार बार ये हमसे भूल हो रही, गलती हो रही है कि विधानसभा में ऐसे लोग हैं, वहां पहले अच्छे थे, आज खराब है, कल फिर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आप विधानसभा को, संसद की जो गरिमा है उसको इससे ना आके कि आजकल कौन है, मतलब ये बहुत बड़ी एक मैं ये बात कहना चाहूंगा। ये सब जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, फिर देखिए समस्या वही आ रही है जो उन्होंने कहा कि ये जो लोकपाल है इसको हम पावर स्ट्रक्चर में किधर रखेंगे, मतलब ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, क्या रहेगा, कि इसको इसके बारे में हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि तय करना तो उनका ही काम है, उसी पे तो कल चर्चा करेंगे। वो तो मैं कह रहा हूं, तो जो राहुल गांधी जी ने कहा है उसके हिसाब से तो ठीक है। अगर आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बना दिया तो मानी बात है कि पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर उसके नीचे वो होगा, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे वो कर सकता है। तो जो उन्होंने बात कही मैं समझता हूं उसका मैं समर्थन ही करूंगा कि भाई ठीक है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाइए। लेकिन जो समय वाली बात है कि अभी जिसको एड्रेस करना है, जिसके लिए सड़क पे है पब्लिक, वो बात तो नहीं आई। उसके लिए तो देखिए सिर्फ ये है कि चाहे राहुल गांधी करें या कोई और करे, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बड़े कड़े जो है कानून तो करने चाहिए। वो आप जो सिटीजन चार्टर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, वो तो इमीडिएट करनी चाहिए। बॉडी अगर बनेगी तभी ये इम्पीचमेंट हटाने का बात, लोकपाल अगर भ्रष्ट होते हैं तो वैसे बिल्कुल सही है। संवैधानिक संस्था बनाई जाए, उसको इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो करप्शन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और संसद में एक जो फिलहाल का मुद्दा है उसको एक लंबे मुद्दे में तब्दील करके उससे छुटकारा पाने की जो है वो प्रक्रिया जारी है। जो लोग रामलीला मैदान पर मौजूद हैं वो त्रस्त हैं करप्शन से। उनको प्रधानमंत्री इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन उनके इलाके का आरटीओ ऑफिस, उनके इलाके का अस्पताल, उनके इलाके की कचहरी, उनके इलाके का थाना, उनके इलाके के और तमाम सरकारी दफ्तर,
इसके दायरे में होने चाहिए, उनको इससे मतलब है। इसकी बात कोई क्यों नहीं करता है? इसको लंबी मुद्दों के साथ ले जाकर के उलझाने की और गोल गोल घुमाने की जो स्ट्रेटेजी है, ताकि सफेद शर्ट जो है वो और तेजी से और सफेदी से चमके। बहरहाल कल आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, संसद भी है, शनिवार को संसद चल रही है, मुद्दे 3 हैं और उनके अगर और सब मुद्दों में जाएं तो शायद 150 हैं। क्या होगा कल हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। सैयदन जैदी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल ठाकुर, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप माथुर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जनसंदेश के साथ प्राइम टाइम में बने रहने के लिए।